नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार बैंकुट चतुर्दशी का सबसे अधिक महत्व है। सभी चतुर्दशियों में बैंकुट चतुर्दशी को सर्वोत्तम माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बैंकुट चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। ये तीन देवताओं को समर्पित होता है। जिस भी घर में क्लेश और दुख दारिद्र्य ज़्यादा रहता है, उन सभी लोगों को बैंकुट चतुर्दशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हमारी संस्कृति में तीर्थों का बहुत महत्व है। इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में बैंकुट धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति बैंकुट चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, साथ ही इस दिन व्रत रखता है, उनके घर में समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे ही बैंकुट धाम कहा जाता है। बैंकुट चतुर्दशी भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसे मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 मासों में सृष्टि का संचालन शिव ही करते हैं। 4 मास सहन करने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और बैंकुट चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं। बैंकुट चतुर्दशी भगवान विष्णु की समर्पण और भोलेनाथ की उदारता का प्रतीक है। बैंकुट चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करता है, उसको मृत्यु के उपरांत मोक्ष मिलता है। और इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने का भी विशेष महत्व है। जो विष्णु भगवान को बैंकुट चतुर्दशी के दिन व्रत रखने और उसकी उपासना करने से मोक्ष मिलता है। श्री नारायण के निवास बैंकुट धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए मैं 1000 कमल के पुष्प अर्पित कैसे करूं? इनमें से तो एक कम हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आँख को शिव जी को अर्पण करना चाहते हैं। विष्णु जी की इस अज्ञात भक्ति की प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त है ही नहीं। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैंकुट चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैंकुट लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैंकुट चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र दिया था और विष्णु जी ने कहा था कि इस दिन सभी के लिए बैंकुट के द्वार खुले रहेंगे। मर्त्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर बैंकुट धाम को प्राप्त करेगा। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक बार नारद ऋषि ने स्वयं श्री हरि से पूछा था कि साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद बैंकुट की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को यदि मरणोपरांत मोक्ष चाहिए तो वह क्या करें? तब भगवान विष्णु ने उन्हें बैंकुट चतुर्दशी की महिमा को कहकर सुनाया था। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस विशेष पर्व पर तीर्थ यात्रा करने, शिव मंदिर और विष्णु मंदिरों में जाने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैंकुट चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हो गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, इसने बैंकुट चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण ही इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैंकुट धाम मिलेगा। धनेश्वर को बैंकुट धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बैंकुट चतुर्दशी की ये कुछ कथाएं थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई हैं। धन्यवाद।